जैसे मशीन रख दी गई हो ना खोपड़ी में, वो एक अजीब स्थिति है। जैसे हम वर्णन कर रहे हैं तो उसका आभास केवल हो रहा है उस समय का, वो स्थिति नहीं है। उस स्थिति में वर्णन नहीं कर सकते, केवल बस ऐसे बैठे, बस ऐसे हो रहा है तो चल रहा है, मतलब उसमें कोई जप नहीं कि हम जप कर रहे हैं। एक अलौकिक स्थिति, भजन करते करते करते। तभी कहा गया कि महापुरुष जन जो 5 मिनट में कर लेंगे वो तुम 24 घंटे में नहीं कर पाओगे। 5 मिनट में, एक क्षण में उनका जो चिंतन बना वो वहीं पहुंचना है। ये विकार हैं, ये नष्ट हो जाएंगे, ये स्वभाव नहीं है। विकारों का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण हम लांछन स्वभाव पर लगा देते हैं कि कामी स्वभाव का, ये क्रोधी स्वभाव, उसका स्वभाव नहीं कामी है। काम विकार है जो बढ़ चुका है और हम आरोप कर देते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये स्वभाव नहीं होते, ये विकार होते हैं। स्वभाव होता तो मिटाना कठिन था, विकार है इसलिए सहज में मिट जाएंगे। अंतःकरण की शुद्धि का क्या उपाय है? अंतःकरण जब शुद्ध होने लगेगा तो अध्यात्म ज्ञान आपके अंदर अपने आप स्फुरित होने लगेगा। अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो आपकी शारीरिक मानसिक क्रियाएं सब भागवतिक होने लगेंगी। इसके शुद्ध करने का उपाय, जितना भगवान नाम जप करोगे उतना अधिक होगा, और जितना दूसरों की सेवा करोगे उतना अधिक होगा। 2 बातें बताई, सेवा और नाम जप। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सेवा अत्यंत अनिवार्य है। चाहे पशु, पक्षी, मनुष्य, साधु, महात्मा, किसी की भी हो, सेवा जरूर करनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए। एक बार गुरु जी से कहा कि जैसी होनी चाहिए वैसी आत्मोन्नति नहीं हो रही। 20-22 वर्ष पहले, और को 25 वर्ष हो गए हो। तो गुरु जी ने कहा किसी साधु की लंगोटी नहीं धोई अभी, कुछ ऐसी सेवाएं तो मिलती रही, ऐसे निरंतर तो मिली नहीं। बोले भगवान से मांगो। मन में आया कि हमारे भगवान तो आप ही हो, आप ही विधान कर दो। 2-4 दिन में विधान बन गया श्रीधर बाबा की सेवा का, जो कालीदय में श्रीधर बाबा वयोवृद्ध थे। बस सेवा से और सुमिरन से अंतःकरण बहुत जल्दी शुद्ध होता है। अगर सेवा सुमिरन दोनों जिसको सही ढंग से न मिल पा रहे हो तो वृंदावन की रज लगाओ पूरे शरीर में, बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएगा अंतःकरण। वृंदावन की रज का सेवन करो, पूरे शरीर में पाउडर की तरह लपेटो। बार बार कहते मान लो, इस शरीर से प्यार मत करो, शरीर तुम नहीं हो। शरीर का वास्तविक प्यार यही होगा कि रज इसमें लगी रहे। स्नान के बाद शरीर हल्का गीला रहता है और जब रज लगाओ तो पूरे शरीर में रज लग जाती है। रोज लगाते हो, रज लगी है और शरीर छूट जाएगा तो श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। ये पूज्य राधा बाबा ने अपनी वाणी में लिखा कि यदि वृंदावन की रज शरीर में लगी हुई है और शरीर छूट जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यार नाम सुमिरन नहीं बन रहा, किसी की सेवा नहीं कर पाए तो इतना तो कि खूब रज लपेटे और गीली करके तिलक रूप में ऐसे लगा लो और सूखी पूरे शरीर में लगा लो। हमें कब ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होगी? भगवदाकार स्थिति, वैसे वही बिल्कुल चाह नहीं होती कि हम कोई भजन का उपाय कर रहे हैं, एकदम जैसे पैर रपट गया आप गए, ऐसा होता है। जैसे पैर रपट गए एकदम गए एकदम। अब उस समय फिर कोई है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं, शुरू हो गया अपना स्वभाव और प्रभाव शुरू हो जाता है। बोले ब्राह्मी स्थिति हमें कब प्राप्त होगी? जो मृत्यु जनित कष्ट का वर्ण करता है वही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होता है। हर कष्ट को गले लगाता है। अब चाहे मरना पड़े लेकिन भजन नहीं छूटेगा, कुछ भी हो जाए।
वो ब्राह्मी स्थिति में। जिद्दी स्वभाव और कष्ट कहां तक? बोले मृत्यु तक। मृत्यु तक का जो वर्ण करने के लिए तैयार। 10 मिनट बैठे, बोले पैर में पीड़ा हो रही, 2 दिन बैठे, तीसरे दिन बैठे, ले खत्म हो गया, हो गई साधना। थोड़ी देर एक तो कह रहे थे कि 16 माला जब जपते तो हमारा जबान दर्द करती है, मुंह दर्द करता, घंटा भर प्रपंच बोलेगा, कभी मुंह दर्द नहीं करेगा। नाम जप में मुंह दर्द, हमें तो जिंदगी में अनुभव नहीं हुआ कि मुंह दर्द होता है। किसी को अनुभव होता है? एकांतिक में कह रहा था कि जब 16 माला जब करते तो हमारा पूरा मुख दर्द करता है, जबड़ा दर्द करने लगता है। ठीक खींच के जबड़े में पड़े तो सही हो जाए। जब दर्द करेला जबड़े में पड़े तो ठीक हो जाए। शराब पीने में जबड़ा नहीं दर्द करता, प्रपंच करने में जबड़ा नहीं दर्द करता। नहीं, भगवान के नाम जप करने में दर्द होता है ऐसा तो मुझे समझ में नहीं आता। आनंद होता है। पाप के कारण ऐसा अनुभव होता होगा, हो सकता है पाप के कारण ऐसा अनुभव होता है कि पाप अधिक हो तो अरुचि, जब जिसमें अरुचि होगी तो उसमें परेशानी तो लगेगी ही। जब रुचि प्रकट हो जाए फिर क्या? नहीं, पीछे अगर ध्यान से सुना हो कि अगर संत सेवा का क्या स्वरूप है, संत सेवा को तो उसी को गुरु सेवा मान लेते हैं। गुरु सेवा संत सेवा एक ही, कि उसका स्वरूप क्या है? तो बोले उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उनके आदेश उपदेशों का पालन करना। इसी से अहंकार नष्ट हो जाएगा। संतों की सेवा मतलब अहोभाग्य है जो गुरुजनों की शरीर सेवा में है। जैसे हमारे गुरु जी की सेवा में जो है ना, वो जब सामने से निकलते हैं तो हम उनके चरणों को देखकर बार बार प्रणाम करते हैं। शुरू से भाव रहा है कि जो गुरुजनों की सेवा में है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। हम उनकी बराबरी आज्ञा पालन करके भी नहीं कर सकते। देखो, भाव का विषय है। शास्त्र आज्ञा करता है कि गुरु और संत की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन जो गुरु जी की लंगोटी धो रहे हैं, जो गुरु जी को स्नान करा रहे हैं, जो गुरु जी के जूठे पात्र मार्जन कर रहे हैं, जो गुरु जी को बना के पवा रहे हैं, और हम यहाँ माला चला करके, तो हमारा सर उनके आगे झुका रहेगा। हम सदैव उनकी चरण वंदना करेंगे कि आपको जो सौभाग्य मिला है, जो आप हमारे गुरु जी को सुख पहुंचाते हैं, इसलिए मैं आपका दास हूं, दास हूं हम। जब वो सामने निकलेगा तो हम पहले उसके चरणों को गौर से दर्शन करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि जिसके हाथों से हमारे गुरु सेवा बन रही, वो हमारे लिए गुरु जी के समान पूज्य है। उसकी बराबरी तो नहीं कर सकते।